नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल चैत्रवी डिजिटल क्लासेस में। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों के साथ आप दबाकर शेयर भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ RS अग्रवाल की जो बुक चल रही थी, हमारी क्लास 8th का सोल्यूशन चल रहा था। अब उसमें हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपने बाकी वीडियोस देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर सबके लिंक्स हैं, आप वहाँ जाकर क्लिक करके डायरेक्ट भी जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है कि अगर कोई सेलिंग प्राइस कोई फूल खरीदता है तो उसका 5% यानी 5/6 इट्स कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का कितना होगा? 5/6 होगा। है तो क्या करना है हम लोग को? फाइंड द लॉस परसेंटेज। जैसा कि हमने 25 में किया था वैसा ही हम इसमें ही करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे गिविंग दैट हमें दिया क्या हुआ है, उस पर चर्चा करेंगे। तो गिविंग दैट क्या दिया है हमें? गिविंग दैट हमें क्या दिया हुआ है? उसने बोला है एसपी जो है किसके बराबर है? 5/6 सीपी के बराबर। 5/6 सीपी के बराबर क्या है उसका? एसपी है, यानी सेलिंग प्राइस है। और लॉस परसेंटेज बराबर, अगर उसे अगर लास्ट में देखिएगा उसे क्या हो रहा है, लॉस परसेंटेज बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो देखिए। लॉस परसेंटेज बराबर फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी। सीपी माइनस लॉस बराबर क्या फॉर्मूला होता है? सीपी माइनस एसपी। तो देखिए एसपी हमें दे रखा है, सीपी हमें पता नहीं है, तो 5/CP। और यहाँ पर कितना? यहाँ पर हम लिखेंगे 6। एक करेंगे एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, ये हो जाएगा 6 CP, ये हो जाएगा माइनस का 5 CP। जब आप माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? CP/6। ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। देन आप लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला लगा देना। तो लॉस परसेंटेज का वो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आपकी स्क्रीन पर, वो उधर आपके देखिए बोर्ड पर दिखा हुआ लॉस परसेंटेज का, वो है आपका लॉस और अपॉन में CP मल्टीप्लाई 100। तो आपको जो लॉस है वो कितना आया है, वो देखिए ये रहा। कितना है? CP/6 और CP हमारे पास था मल्टीप्लाई 100। जब एक साथ 4 नंबर हो जाएंगे तो नंबर रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/CP मल्टीप्लाई 600। CP से CP को कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर 100 आ जाएगा, क्योंकि 100 ये रहा। 2 के टेबल से काट सकते हो 3 टाइम, 2 के टेबल से 50 टाइम। तो आपके पास जो आएगा वो आ जाएगा 50/3। अब आपको क्या करना है, ये लॉस परसेंटेज आ गया। अब आपको 5 का डिवाइड करना है 50 में। 5 का क्या करना है? डिवाइड करना है 50 में। सॉरी 3 का करना है ना। तो 3 1 जा 3, 2 0 6 टाइम 18 आएगा यहाँ पर, फिर 2 बचेगा, फिर यहाँ पर कितना आएगा? फिर आप पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 बढ़ा सकते हो, फिर सॉरी 0 बढ़ा दी फिर हमने, फिर कितने टाइम जाएगा? 6 टाइम। ऐसे ही आपका रिपीट होता रहेगा। तो आप क्या लिख सकते हो? पॉइंट के बाद 2 नंबर लिख दीजिएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा? 16.66%। इतना का क्या हो रहा है? उसे लॉस हो रहा है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को समझिए कि जो उसका कॉस्ट प्राइस था तो उसके सेलिंग प्राइस के 6/3 के बराबर था। तो CP और SP बराबर आप लिख देना CP इक्वल टू जो हमें दिया होगा वो। उसके बाद आपको ये कंडीशन जो सारी है दे रखी है, आप इतने सवाल कर चुके हो अब तक, अब तक आपको सारी चीज क्लियर हो गई होंगी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। आपसे क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि अगर कोई बकेट खरीदता है 332 रुपये के फ्लोरिस्ट गेन 15% का गेन करती है, अगर वो किस प्राइस पर बेचे कि उसे 25% का फायदा हो। इस केस में आपको क्या करना है, पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया हमारा, 7 की बारी है। तो एसपी हमें हमें एसपी दे रखा है 322 रुपीज। और हमें क्या दे रखा है? गेन दे रखा है। गेन कितना दे रखा है? 15% का हमें क्या दे रखा है? गेन दे रखा है। आगे देखिए उसने जो सीपी बराबर, अब हमको सीपी फाइंड करना चाहिए। तो सीपी बराबर जो फॉर्मूला होता है कौन सा हम यूज करेंगे? ये वाला। सॉरी, हाँ, हम कौन सा यूज करेंगे? सीपी बराबर फॉर्मूला जो है वो हम पहले पता करेंगे, ये वाला। पहले ये वाला लगाएंगे, कहाँ गया सीपी बराबर वाला? ये वाला। तो हमारा क्या फॉर्मूला जाएगा? 100 प्लस गेन और मल्टीप्लाई एसपी, है ना। ये हमें दे रखा है। तो इसमें देखिए क्या क्या चीज हमें कंडीशन है।
तो यहाँ पे 100 है एज इट इज, यहाँ पर 100 प्लस कितना दे रखा है हम लोगों को, 15 दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे 15 मल्टीप्लाई एस पी हमें कितना दे रखा है 322, 100 एज इट इज, जब इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना देगा 115 मल्टीप्लाई कितना 322। अब आप देखिएगा 5 की टेबल से कैंसिल हो सकता है, 3 और 2 5 2 7 तो कैंसिल होगा नहीं, तो 5 की टेबल से कितने टाइम 2 टाइम, 1 कैरी कर देंगे तो 3 टाइम है ना, और ये कितने टाइम 20 टाइम। अब आगे देखिए 23 की टेबल में कितने टाइम आता है, पहले तो 1 टाइम जाएगा, फिर जो बचेगा वो कितने टाइम जाएगा, फिर वो आपका जाएगा 4 टाइम, कितने टाइम 4 टाइम जाएगा, यानी कि 14 टाइम। तो 20 अगर इसका टेबल डबल टाइम बढ़ोगे तो कितना आएगा 280 आ जाएगा, कितना आएगा 280 रुपीज़ आ जाएगा। ये इसका क्या होगा उस समय सीपी रहा होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें नया एसपी चाहिए, तो नया एसपी क्योंकि हमें नया सेलिंग प्राइस हमें निकालना है ना, तो हम लिखेंगे न्यू एसपी इक्वल टू कितना 100 प्लस गेन। अब गेन है यहाँ पे हम वो लिखेंगे जो हमें चाहिए, एंड 100 प्लस गेन और अपॉन में 100 मल्टीप्लाई कितना, यहाँ पे सीपी पता करा था, यहाँ पे एसपी, तो एसपी के लिए फॉर्मूला याद रखना है, यहाँ पे क्या लिखोगे आप सीपी, क्या लिखोगे सीपी लिखोगे। देन आपको क्या करना है 100 प्लस ये तो लिखोगे 25 चाहिए, अब इस बार आपको तो 25 लिख देना, 100 एच डी सेम। सेलिंग प्राइस आपको आ गया था 280, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे 280। अब आगे देखिए इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 125 मल्टीप्लाई 100 और 280। जब आप 25 की टेबल से काटोगे तो 4 टाइम, इसको काटोगे तो 5 टाइम, और 4 की टेबल से कितने टाइम जाएगा देखिए 7 टाइम, सॉरी 7 टाइम, और 0 एच डी सेम, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 350, क्या आ जाएगा 350 है ना, यही आ जाएगा ना, ठीक है। यही हमारे पास आ जाएगा इतने रुपए का, यानी कि जो नया उसे कितने का खरीद करना चाहिए, हमें जो पता करना था एसपी कितना होगा, नया एसपी कितना होगा, अगर वो इतने 25% के लाभ पर बेचेगा तो एसपी कितना है हमारे पास 350 रुपीज़ आएगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा माइंड में। देखिए थोड़ी सी चीज़ आपको लग रही होंगी, लेकिन आपको दिक्कत आ रही है तो आप मेरी वीडियो को स्लो करके देख सकते हो, चाहे तो फास्ट करके देख सकते हो। बेहतरीन समझना है तो चैत्रवी डिजिटल क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसमें आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है यहाँ पर जो आपको चाहिए वही क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो अब हमारा 27 जो है खत्म हो गया, अब जो हमारी बारी है वो है 28। नंबर 28 आपसे कह रहा है कि अगर अम्ब्रेला जो है 360 रुपये का अगर हमने खरीदा है और शॉपकीपर उसे 4% के घाटे पर बेचता है, तो वो किस प्राइस पर बेचे कि उसे 4% का क्या हो फायदा हो। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20 कौन सा चल रहा है, ये 28 चल रहा है, 27 हम करा चुके हैं। 28 में जो गिवन दैट है वो लिख लीजिए पहले, गिवन दैट क्या दे रखा है आपको, सबसे पहले देखिए सबको दे रखा है, आपको एसपी दे रखा है, एसपी कितना दे रखा है आपको 336 रुपीज, कितना 336 रुपीज, और आपको उसमें कितना लॉस भी दे रखा है, लॉस कितना हो रहा है उसे 4% का लॉस हो रहा है ना, 4% का ही तो हो रहा है लॉस, उसे हो रहा है 4% का, उसे फायदा कमाना है, उसे क्या कमाना है फायदा कमाना है। देखिए ये रे आपके हमने बुक में भी उसने बोला है कि उसे कितने का 4% का उसे फायदा चाहिए, लेकिन वो उससे क्या रहा है नुकसान हो रहा है, चूना लग रहा है उसे। तो इस केस में आप क्या करिए, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस करिए जी, पता करिए आखिर वो कितने का उसने खरीदा था, उसे पड़ा कितने का, तभी तो आप बता पाओगे। तो सीपी बराबर आप सबसे पहले फॉर्मूला लगाओगे, वो क्या हो जाएगा आपका 100 ऊपर, और क्योंकि लॉस हो रहा है तो आपको कौन सा फॉर्मूला लेना पड़ेगा, ये वाला, तो 100 माइनस लॉस मल्टीप्लाई एसपी, क्या एसपी। अब देखिए 100 एच डी से 100 माइनस 4% का लॉस मल्टीप्लाई एसपी कितना 336 रुपीज़। अगला स्टेप देखिए, दोनों को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा 96 मल्टीप्लाई 336। अब देखिए अगर मैं इसको 6 के टेबल से काट दूं और इसको भी 6 के टेबल से काट दूं तो दोनों कैंसिल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। 6 वन जा 6, 3 बचेगा, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30, 3 बचेगा, 6 6 जा 36। अब देखिए 16 के टेबल अगर आप 2 टाइम पढ़ोगे तो कितना आ जाएगा 32,
और आगे बढ़ोगे तो 48 आ जाएगा, तो आप कैंसिल तो हो नहीं सकता। तो आप क्या करिए, 4 के टेबल से कर सकते हैं हम इसको, 4 के टेबल से 4 टाइम, और 4 के टेबल से इसको 1 टाइम और 1, और ये 4 टाइम। तो देखिए अब क्या बचा, अब ये तो कैंसिल होगा नहीं, आप चाहे तो इसको कर सकते हो 25 टाइम कैंसिल। अब आपके पास जो नंबर बचेगा वो बचेगा 25 मल्टीप्लाई 14। अब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, तो आप 25 का टेबल 14 टाइम पढ़ लीजिए। तो देखिए 25 का टेबल 4 टाइम पढ़ोगे तो कितना आता है, 110 कैरी हो जाएगा। 25 बन जाए 25, 10 कैरी करोगे तो कितना हो जाएगा 35, यानी 350 क्या था उस समय, सेलिंग प्राइस था, जो कि उसे 4% का नुकसान हुआ, तो आपको इतना पड़ा। अब आपको चाहिए 4% का फायदा, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आपको क्या पता करना होगा, आपको पता करना होगा पहले बच्चों न्यू एसपी पता करना होगा। तो पहले जो आपको ये चीज है आपके सामने वो आप लिख लीजिएगा। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब इसको रफ करके अब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे न्यू एसपी, क्योंकि पुराना वाला तो हमें नुकसान दे रहा है ना, तो हमें नया बेचना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे न्यू एसपी, फाइंड करेंगे न्यू एसपी वाला फॉर्मूला लगा देना, यानी एसपी ये फाइंड करना है, गेन भी चाहिए आपको, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा लगा देंगे, ये वाला। तो 100 प्लस गेन होना चाहिए हमें, और नीचे तो 100 आता ही आता है, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, सीपी। तो देखिए 100 एच डी सेम, गेन हमें कितने का चाहिए, 4% का गेन चाहिए, है ना। 100 मल्टीप्लाई सीपी कितना है हमारा न्यू, अभी कितना निकला था, 350 निकला था, कितना निकला था, 350 निकला था। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 104 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 350। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, 5 के टेबल में 2 टाइम, 5 के टेबल से 7 टाइम। अब देखिए 2 के टेबल से कितने टाइम, 5 और 2 टाइम, यानी आपके पास कितना बचा, 52 मल्टीप्लाई 7। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 7 2 जा कितना होता है 14, कैरी कर दोगे 1, 7 5 जा 35, और 1 36, कितना 35 और 36, तो कितना जाएगा 364। कितना 364 आपको क्या हो रहा है, इतने का आपके पास क्या आ गया, एसपी। तो न्यू एसपी कितना है आपके पास, न्यू एसपी आपके पास आएगा 364, आंसर हो जाएगा। देखिए आप एक चीज अगर आप चाहो तो इसमें एक चीज कर सकते थे, जो कि मैंने ऑब्जर्व करी पूरे क्वेश्चन में, कि जब मैंने इसका एसपी निकाला तो मेरे को 4% का ही घाटा हो रहा था। तो 4% घाटा हो रहा था, तो अगर मैं चाहता तो वहीं पे भी यही चीज कर सकता था कि 4% इसका कितना हो गया, तो वो हो रहा था इसका 14 कम हो रहे थे, यानी 336 था, यानी 14 ही तो कम हो रहे थे। अगर मेरे को फायदा करना है तो सीपी में डायरेक्ट जोड़ देता और आंसर आ जाता, आपको ये भी नहीं करना पड़ता। जब लेकिन ऐसा तभी होगा कि जितने का आपको नुकसान हो रहा है और उतने को ही आपको फायदा चाहिए, ऐसा तभी पॉसिबल है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 28 मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब जो बारी है वो आपकी है क्वेश्चन नंबर 29 की। 29 हमसे कह रहा है कि अगर कोई रेडियो को हम बेचते हैं 3120 रुपीज़ का, यानी 3120 का, तो हमें 4% का घाटा होता है। अगर हमको व्हाट विल वी गेन और लॉस परसेंटेज इट विज सोल्ड बाय, यानी कि उसने 2 एसपी दे रखे। अगर वो कह रहा अगर मैं इसको 3120 की जगह 3445 का बेचता है, यानी 3445 का अगर सोल्ड करूँ तो मेरे को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये मुझे बताना है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन हमसे पूछा क्या है। बट प्रॉब्लम में अगर आपने ये चीज पकड़ ली कि आपसे पूछा क्या गया है, तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। तो हमको क्या क्या दे रखा है, पहले तो देखिए आपको एसपी दे रखा था, एसपी दे रखा था कितना था, आई थिंक 312 था, हाँ कितना 312 सही है, यही था हमारे पास। और उस पर उससे क्या हो रहा था, घाटा हो रहा था। कितना हो रहा था भाई घाटा, 4% का घाटा हो रहा था उससे। कितना हो रहा था, 4% का घाटा हो रहा था। यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आ गई, क्या हो रहा था, लॉस उसे कितने हो रहा था, 4% का हो रहा था। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, पहले सीपी निकालूं, फिर पता करूंगा कितना फायदा होगा कितना नुकसान होगा, है ना। पहले हम सीपी निकालेंगे, तो क्या करेंगे, सीपी बराबर 100 और अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंटेज मल्टीप्लाई एसपी, क्योंकि हमारे पास ये सारी चीजें पहले से भी मौजूद है। 100 माइनस 4, है ना, और यहाँ पर कितना एसपी कितना हमारा 3120 से
जब 100 में से 4 गए तो कितना बचेगा 96, और यहाँ पर कितना बचा 3 1 2 0। तो देखिए अगर 7 के टेबल से कर, अब क्या हो सकता है, पहले 2 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम, 2 के टेबल से 4 टाइम, और 1 कर देंगे तो 8 टाइम। 2 के टेबल से करोगे तो 1 टाइम, फिर 1 बचेगा तो 5 टाइम, फिर 1 बचेगा तो 6 टाइम। 0 HD सेम। अगर मैं 48 को देखूं और 156 को देखूं तो मेरे को ऐसा लग रहा है, चलो पहले हम कर ही देते हैं। 4 के टेबल से तो दोनों ही जा रहे हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। 4 के टेबल से करेंगे तो 4 3 जा 12, फिर 3 बचेगा तो 9 टाइम। 0 HD सेम। अब 12 के टेबल से कैंसिल हो रहा है कि नहीं, ये देखिए 12 के टेबल में कितना आता है, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, कितना 36। तो फिर हमारे पास कितना बचेगा, फिर हमारे पास 3 बचेगा, तो नहीं जा रहा। तो मैं 2 के टेबल से पहले कर देता हूँ कितना 6 टाइम। 2 के टेबल से कितना 1 टाइम कैरी कर देंगे तो 9 टाइम, फिर 1 कैरी कर देंगे तो 5 टाइम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो बचा है वो लिख लेते हैं वरना आप कन्फ्यूज हो जाओगे। 100, इसके नीचे 6 बचा है, यहाँ पर बचा है 195 बचा है। अब देखिए 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, 2 के टेबल से 50 टाइम, 3 के टेबल से देखिए 10 और 5 15 जा रहा है ये, तो 3 6 जा 18 और 1 कैरी करेंगे तो 5 टाइम। 3 5 जा 15, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 65 इक्वल टू, ये दोनों कितने के बराबर हो जाएंगे, तो कितने के बराबर होना चाहिए, अगर 65 के जगह अगर 5 टाइम पढ़ोगे तो आपके पास कितना नंबर आएगा। तो ये देखिए, तो 65 के टेबल में अगर 5 का टेबल पढ़ोगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 जा 25, कैरी कर देना 2, 5 6 जा 30, यानी 32 आ जाएगा और एक 0 आ जाएगी, क्योंकि हमारे पहले से मौजूद है। तो कितना आ जाएगा 3250। ये उसका क्या था, हमारे पास CP था, सॉरी हाँ CP था, कॉस्ट प्राइस था। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आया वो हम यहाँ लिख देते हैं। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना आया है 3250, हमारे पास कॉस्ट प्राइस आया। अब उसने ये कहा था कि अगर वो दूसरी जगह पर बेचता है, यानी कि पहले इसको रफ करते हैं, देखिए पहले आप देख लीजिए, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ है ना। तो अब इसने एक और चीज़ बोली थी कि अगर उसको और ज़्यादा पैसों में बेचता है तो उसे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो भी हमें बताना है। तो इस केस में देखिए आपके पास जो जो मौजूद है उस हिसाब से देखिए, जो हमारा न्यू CP वो हमारे पास CP आया वो कितना है 3250। और अगर मैं इसको SP1 बोल दूं, क्या बोल दूं इसको SP1, और दूसरी बार जो बेचा था उसे SP2 बोल दूं, तो SP2 कितना है, कितने का बेचा उसने भाई, उसने बेचा 3445 का, 3445 का। तो आप इसमें साफ देख सकते हो कि उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। भाई ज्यादा का बेच रहा है, कम का खरीद रहा है, तो प्रॉफिट ही हो रहा है। कितने का हो रहा है, तो हम पहले तो हम लिख सकते हैं क्लियरली, हमको क्या दिख रहा है भाई, क्लियरली हमको दिख रहा है जो SP जो है वो बड़ा है CP से, तो उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो जब उसे प्रॉफिट होता है तो पता करना होता है, तो गेन बराबर हम क्या लिख देते हैं, गेन इक्वल टू हम लिख देंगे SP माइनस CP। कितने का हो रहा है ये पता करने के लिए, तो SP हमारे पास है 3445 माइनस 3250, तो गेन कितना आ गया उसके पास। तो उसके बाद जो गेन आया है प्यारे बच्चों वो कितना आया है, दोनों को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 195, कितना आ जाएगा 195 का उससे क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। ये तो हमें पता चल गया कि गेन हो रहा है, लेकिन उसने लास्ट में एक चीज और ऐड ऑन कर दी है कि आप क्या करिए, परसेंटेज में बताइए हमें कि कितने परसेंट का होगा। तो आपको क्या करना है, गेन परसेंटेज का फॉर्मूला लगा देना है। गेन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, पहले तो आप लिख देना गेन, नीचे लिख देना कि उसके CP पर हो रहा है, उसे मल्टीप्लाई अब 100 चलेगा क्योंकि परसेंटेज में बताना है। तो गेन उसे हो रहा है 195 का, कितने पर, CP उसका कितना है 3250 CP है, मल्टीप्लाई 100 आएगा, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, 5 की टेबल से इसको कर देंगे 2 टाइम, 5 की टेबल से कर देना 6 और 5 टाइम। अब देखिए 6 इसको कर सकते हो 5 की टेबल से 1 टाइम एंड 3 टाइम, इसको कर सकते हो 5 टाइम, 5 की टेबल से 3 टाइम और 4 बचेगा तो 9 टाइम। 13 की टेबल में कितने टाइम आता है, 3 टाइम आता है, कितने टाइम आता है 13 3 जा 39 और 3 2 जा कितना होता है 6। तो प्यारे बच्चों से कितने का फायदा होगा, 6% का उसे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं आई होगी क्लियरली आपको। सबसे पहले देखिए आप ये देखिए कि जब भी हमें कि कहे कि इतने में खरीद लिया, इतने में बेच दिया, और इतने में खरीद लिया और इतने में बेचूं तो क्या होगा, तो पहले मुझे यही नहीं पता चलेगी कि मैंने कितने में खरीदा, तो मैं कैसे बता दूंगा कि मुझे कितने का फायदा हुआ कि नुकसान हुआ है। तो सबसे पहले आप CP निकालिएगा। तो हमने पहले CP निकाला था इससे पहले वाले में, अब जाके देख लीजिएगा। जब मैंने CP निकाला उसके बाद क्या करा हमने, उसके बाद हमने करा कि CP निकालने के बाद देखा कि हमें जो नया SP था, यानी उसने जो दोबारा बेचा, तो वो क्या था, वो था बड़ा, जो CP था वो था छोटा, तो उसे प्रॉफिट हो रहा था।
देन अगर हमें पता चले प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट के बाद हमने ऐसे निकाल दिया भाई कि हमें प्रॉफिट परसेंटेज भी निकाल देंगे, हमने प्रॉफिट परसेंटेज भी निकाल दिया और फाइनल आंसर आपके सामने है। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं आई होगी और यहाँ तक आपको मेरी वीडियोस को हेल्प मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना प्यारे बच्चों। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। अब हम करेंगे आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 30 हमसे कह रहा है कि लक्ष्मी ने दो साड़ी थी, उनको क्या करा, बेच दिया 1980 पर। एक साड़ी को बेचा है 1980 पर और वन साड़ी पर उसे 10% का क्या हो गया, घाटा हो गया यानी चूना लग गया। वाइल द अदर साड़ी सी गेन्ड 10% और उसको क्या चाहिए, 10% का फायदा चाहिए। फाइंड हर गेन, और 10% का फायदा मिला अगली बार उसे। फाइंड हर गेन और लॉस परसेंटेज होल ट्रांजेक्शन, पूरे ट्रांजेक्शन में उसे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ ये हमें बताना है। और एक बात आपने नोटिस करी कि दोनों में क्या है, सीपी जो है वो सेम है, सीपी या फिर हाँ सॉरी सोल्ड, तो सॉरी एसपी सेम है, उस पर क्या है एसपी सेम है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एसपी ऑफ ईच साड़ी लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 30 जो कि आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा पहले बच्चों, कितना हो जाएगा, कितना दिया उसने 1980 आई थिंक, तो रुपए का साइन लिखेंगे 1980, क्या हो जाएगा 1980 है ना। इतने का उसने क्या करा है, एक साड़ी खरीदी थी, तो एसपी कितना हो गया, ऐसे लिख सकते हो आप, चाहो तो ई साड़ी भी लिख सकते हो। तो लेट द सीपी ऑफ वन साड़ी, तो हम क्या करेंगे, एक साड़ी का पहले पता करते हैं एसपी सॉरी सीपी। तो लेट द सीपी ऑफ ईच साड़ी, साड़ी बोलते साड़ी होता है वैसे ना, ये पढ़ते हैं तो बोलते हैं। तो हम क्या सीपी 1 मान लेंगे उसको, सेकंड वाले को दूसरी साड़ी के लिए क्या मान लेंगे, लेट द सीपी ऑफ ईच साड़ी या वन साड़ी कर दे, यहाँ फर्स्ट साड़ी की बात हो रही है ना, फर्स्ट साड़ी, यहाँ पर सेकंड साड़ी की बात हो रही है, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा CP2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, CP2 हो जाएगा। आगे देखिए, तो CP1 बराबर हम पहले लिख देंगे, CP1 बराबर क्या लिख देंगे 100, पहली साड़ी पे उसे क्या हो रहा था नुकसान, माइनस लॉस मल्टीप्लाई SP, तो हमें SP भी पता है लॉस भी पता है, तो पहले लिखेंगे 100, तो लॉस कितना हो रहा था उसे 100 माइनस कितने का लॉस हो रहा था पहले बच्चों से, उसे जो लॉस हो रहा था पहली साड़ी पर वो हो रहा था लक्ष्मी साड़ी 10% का क्या हो रहा था उसे लॉस, यानी 10% का उसे चूना लगा दिया रे, 10% का मल्टीप्लाई एसपी हमारे पास कितना है 1980। अब देखिए आगे 190 मल्टीप्लाई 1980, जीरो से जीरो कैंसिल कर सकता हूँ मैं, 9 की टेबल में इसको करूँगा तो 9 टू या 18, 1 बचेगा, 9 टू या 18 यानी 22 टाइम, तो हमारे पास कितना आ गया 2200, यानी कि 2200 रुपये का क्या था उस समय सीपी था एक साड़ी का, यानी खरीदने की जो उसे पड़ रही थी पहली वो 2200 की पड़ी। यहाँ तक आपको दिख गया हो तो आपने क्या कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रफ करता हूँ। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन जब तक क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी नहीं होगा थोड़ा कंपटीशन जैसा तो होता मजे नहीं आएंगे ना सॉल्व करने में। अब ये जी तो 8th क्लास के हिसाब से तो होना चाहिए ना कम से कम। अब हम करेंगे आगे वाला क्वेश्चन, आगे वाला यानी हम निकालेंगे CP2 निकालेंगे, वही फॉर्मूला रहेगा। इस बार हमें क्या हो रहा है, गेन हो रहा है भाई। अब हमें क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, तो हम क्या लगाएंगे गेन वाला फॉर्मूला, यानी ये वाला फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा 100 प्लस जो भी गेन हो रहा है वो गेन परसेंटेज में मल्टीप्लाई 100 कितना एसपी ना एसपी, तो देखिए 180 से 100 प्लस गेन कितना हो रहा है उसे, गेन कितना हो रहा है पहले बच्चों, गेन देखिए आपकी बुक में दे रखा होगा, नोट करिए फटाफट, देखिए कितने का गेन हो रहा है उसे, उसे गेन हो रहा है आपका 10% का ही, मल्टीप्लाई एसपी कितना 1920 है ना, 1980 सॉरी 20 तो मेरे को वो एक हॉरर मूवी है 9020, उससे थोड़ा 9020 कनेक्ट हो रहा था इसलिए मैंने लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो गया देखिए 180 सेम नीचे हो जाएगा 110 मल्टीप्लाई 1980, कैंसिल करोगे जीरो से जीरो, 11 की टेबल से कर देना, 11 बन जाए 11, फिर आपके पास 8 बचेगा तो 11 8 जा 18, तो आपके पास कितना जाएगा 1800, यानी दूसरी साड़ी कितने की होगी इसके लिए 1800 की होगी। अब हम क्या करते हैं टोटल सीपी पता करते हैं कि टोटल सीपी क्या है भाई, टोटल
CP क्या है ऐसे, CP1 प्लस CP2। तो 1 कितना है हमारा 2200 और दूसरा कितना है 1800, यानी कि पहला है 2200 एंड नेक्स्ट है 1800। दोनों को प्लस करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास आ जाएगा, देखिए 20 का 20 एजीटी सेम, और अगर 22 को और 18 को जोड़ दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 40, कितना 4040, यानी कि 4000 की बात हो गई। यानी उसका जो सीपी था वो कितना था 4000 था, एंड एसपी मेरे को कितना दे रखा है, तो देखो भाई एसपी हमें कितना दे रखा था, एसपी था हमारे पास ये रहा, यानी कि एसपी था हमारे पास 1980 मल्टीप्लाई, ऐसी दो साड़ियाँ थी, एक साड़ी की बात हुई थी, ऐसी कैसी दो कैसी साड़ियाँ थी, दो थी, तो मैं क्या करूँगा 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखिए 0 2 8 16 कैरी कर लेना 1 2 9 18 1 19 कैरी करेंगे 1 2 1 2 2 और 3, यानी कि मैं 3960 की बेच रहा हूँ और खरीद रहा हूँ कितने की 4000 की। तो मुझे क्या हो रहा है, चूना लग रहा है। कितने का चूना लग रहा है, यानी नुकसान हो रहा है। तो कितने का नुकसान हो रहा है वो हम देखते हैं भाई। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, वरना यहाँ पर थोड़ा सा रफ काम ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो एसपी और सीपी आपके सामने क्लियरली है, तो हम निकालेंगे पहले हम लॉस कितने का हो रहा है भैया हमें। तो लॉस हमें कितने का हो रहा है वो देखते हैं। देखिए 4000 था हमारे पास, फॉर्मूला लगा देंगे एसपी माइनस सीपी माइनस एसपी। अच्छा ये आप बता, मैं अभी तक आपने इतने कर लिए तो आपको तो पता होगी ना, फॉर्मूले सारे याद हो गए होंगे। जिस भी बच्चे को याद हो गए हो तो कमेंट बॉक्स में कोई से जैसे कि ये वाले 1 2 3 4 ये आप कमेंट बॉक्स में बिना देखे लिख के दिखाइए अगर आपको याद हो गए हो तो देखिए तो सीपी हमारे पास कितना 4000 माइनस कितना 3960। तो देखिए इसे कितने का नुकसान हो रहा है उसे 40 का, कितने का नुकसान हो रहा है 40 रुपये का उसे क्या हो रहा है नुकसान हो रहा है। अब आपको क्या कही थी उसने लास्ट में एक चीज कि लॉस को आप बता तो दीजिए हमें, लेकिन परसेंटेज में बता दीजिए। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला हटा देंगे। लॉस परसेंटेज का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, लॉस और काय पे सीपी पर हमें बता दो मल्टीप्लाई 100 लिख दो, ठीक है भाई। 40 का लॉस हो रहा था, सीपी था आपके पास 4000 मल्टीप्लाई था 100। इससे इजी कोई मेथड है, 0 से 0 काट दीजिए, इससे काट दीजिए, सीधा सीधा 4% का उसे क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। क्योंकि जो 40 है वो 4000 का कितना है, कितना परसेंटेज है, एक पर सॉरी ये वन टाइम कटेगा 4 1 जा 4, कितना है 1% है, कितना है 1% है, कितना 1% उसका हिस्सा है। तो यहां तक आपको चीजों को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी प्यारे बच्चों। अब मैं यहाँ आज की जो वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ, आपसे मिलूंगा मैं अगली वीडियो में। जब तक आप लोग मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं 1 के पर एक अंक गणित की एक ऐसी क्लास लाने वाला हूँ, रेखा गणित की सॉरी, कि जिसमें ज्योमेट्री बोलते हैं जैसे आप लोग, जिसमें आपको एंगल सारी प्रॉब्लम, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो चाहे आप कोई सी भी क्लास की पढ़ रहे हो, बिल्कुल बेसिक से पकड़ूंगा और हीरो तक पहुंचा दूंगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। इसीलिए जैसे ही मेरे आप लोग जल्दी से जल्दी 1 के कंप्लीट करवाओगे तो वो वीडियो आपके पास तुरंत वो वाली वीडियो आएगी, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, मेहनत करने से कभी नहीं आना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि सफलता का हिस्सा ही असफलता है, ना कि सफलता का उल्टा। अगर आप असफल हो रहे हो तो आप प्रयास कर रहे हो, आप उनमें से नहीं हो जो आप प्रयास ही नहीं कर रहा है। तो अब जाते जाते आप मेरी वीडियोस को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।